हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कॉमर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन पार्ट 2, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। आज के इस वीडियो में हम टॉपिक जो कवर करेंगे वो है कॉन्सेप्ट, फीचर्स एंड मेन प्रोविजंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या था, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस एक्ट को पास किया था 24 दिसंबर 1986 को, और ये एक्ट जो है वो सभी तरह के गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लागू होता है। और इसका जो सबसे मेन एम होता है वो होता है कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, कंज्यूमर के अगेंस्ट कोई भी अनफेयर प्रैक्टिस ना हो, इस बात से कंज्यूमर को बचा के रखना, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना। इसके लिए ही बनाया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। और ये एक्ट जो है इसमें कंज्यूमर रिड्रेसल एजेंसी होती है जो कि 3 लेवल पे काम करती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। तो ये हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का कॉन्सेप्ट था। अब हम इसके फीचर्स को देखते हैं, जैसे 3 टायर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल, कवरेज ऑफ आइटम, टाइम बाउंड रिड्रेसल, कंपेंसेटरी नेचर एंड इफेक्टिव सेफगार्ड। तो ये तो शॉर्ट में था, इसको हम एक एक करके अच्छे से डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट इज 3 टायर ग्रीवियंसेस रिड्रेसल। 3 स्टेज पे कंज्यूमर रिड्रेसल एजेंसी जो है वो इस एक्ट के अंदर काम करती है। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, जो किसी एक डिस्ट्रिक्ट के सारे कंज्यूमर्स के कंप्लेंट को देखती है। इसको डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन भी कहते हैं और डिस्ट्रिक्ट कमीशन भी कहते हैं। सेकंड फिर आ जाती है स्टेट लेवल पे, जो पूरे एक स्टेट को अंडर जितने भी कंज्यूमर्स के कंप्लेंट होते हैं उनकी सुनवाई होती है। इसको स्टेट कमीशन भी कहा जाता है और स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन भी कहा जाता है। थर्ड आती है नेशनल लेवल पे, जो पूरी कंट्री के अंदर जितने भी कंज्यूमर्स के कंप्लेंट हैं वो उसकी सुनवाई होती है। इसको नेशनल कमीशन भी कहा जाता है और इसको नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन भी कहा जाता है। इसके ऊपर डिटेल में आपको अभी हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में पूरी कंप्लीट वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट इज कवरेज ऑफ आइटम। अब ये जो एक्ट है ये एप्लीकेबल होता है सभी तरह के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के ऊपर पे। जो भी प्रोडक्ट हो, जो भी सर्विस हो, सबके ऊपर ये एक्ट जो है वो लागू होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करती है। और जो पेमेंट का मोड होता है, जो ट्रांजेक्शन का मोड होता है, वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही होता है। ऑफलाइन मोड में कैश में पेमेंट की जा सकती है और ऑनलाइन मोड में कोई भी मीन्स, जैसे टेली शॉपिंग हो, मल्टी लेवल मार्केटिंग हो, डायरेक्ट सेलिंग हो, कोई भी जो मोड है उसको अपनाया जा सकता है। नेक्स्ट इज टाइम बाउंड रिड्रेसल। टाइम बाउंड रिड्रेसल मीन्स ये हुआ कि इस एक्ट का जो सबसे एक मेन फीचर है वो ये होता है कि केस ऐसा नहीं है यहाँ पर अनलिमिटेड टाइम के लिए चलता रहता है। एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर जितने भी केस होते हैं वो सारे सॉल्व कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज कंपेंसेटरी नेचर। कंज्यूमर के इंटरेस्ट को बचाने के लिए बहुत सारे एक्ट जो हैं वो पास किए गए हैं और कंज्यूमर्स को इसका बेनिफिट भी मिल रहा है। पर अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू कंज्यूमर हेल्प लेना चाहता है तो यहाँ पर इसको हेल्प मिलती है, जैसे कि उसके लॉस के लिए उसको कंपेंसेट किया जाता है। जो भी उसका नुकसान हुआ है वो कोर्ट उसको उतना मुआवजा दिलवाती है। तो और ये सारा जो है उसको टोटली फ्री में अवेलेबल होता है। तो इसीलिए इस एक्ट का एक मेन फीचर ये भी है कि ये जो है कंपेंसेट करता है कंज्यूमर के लॉस को। नेक्स्ट इज इफ़ेक्टिव सेफगार्ड। इस फीचर का मतलब ये है कि जो एक्ट है वो कंज्यूमर को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। अगर कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट कंज्यूमर को मिल जाता है उसके अगेंस्ट, अगर सर्विस से कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन नहीं है तो उसके अगेंस्ट भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है। कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस किया जा रहा है उसके अगेंस्ट, उसके लिए भी कंज्यूमर को सेफ्टी दी जाती है। तो इसीलिए ये एक्ट जो है ये सारे तरीके के उन एक्टिविटी को बैन करता है जिसकी वजह से कंज्यूमर को किसी भी तरह का कोई नुकसान हो सकता है। तो ये जो हमने पढ़े, ये अभी हमने पढ़े कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के सारे फीचर्स हमने देखे। नेक्स्ट टॉपिक इज मेन प्रोविजंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर्स को क्या क्या बेनिफिट अवेलेबल है वो देख लेते हैं। जैसे ग्राउंड्स फॉर कंप्लेंट क्या होगा, 3 टायर जुडिशियल मशीनरी, कंप्लेंट डिस्पोजल पीरियड क्या रहेगा, हु कैन फाइल कंप्लेंट, कौन फाइल कर सकता है, कंप्लेंट की फ़ीस क्या होगी और रेमेडीज़ क्या अवेलेबल हैं कंज्यूमर्स को। इनको हम एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट है ग्राउंड्स फॉर कंप्लेंट। कंज्यूमर जो है किन किन ग्राउंड्स पे कंप्लेंट को फाइल कर सकता है। अगर उसके अगेंस्ट कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की गई है,
कोई डिफेक्टिव गुड उसको दिया गया है, कोई सामान उसको गलत मिला है, कोई सर्विस में उसको कमी लग रही है, सही से उसको डील नहीं किया गया है, वो अनसेटिस्फाई है, कंपनी जो भी कंपनी से उसने सर्विस ली उससे वो अनसेटिस्फाई है, प्रोडक्ट से सर्विस से वो अनसेटिस्फाई है, या फिर उसके जो भी प्रोडक्ट या सर्विस उसने लिया उसके लिए उसको एक्स्ट्रा जो है वो प्राइस चार्ज किया गया है। तो इन सब ग्राउंड के बेस पे कंज्यूमर जो है वो इस एक्ट के अंदर कंप्लेंट फाइल कर सकता है। नेक्स्ट इज 3 टायर जुडिशियल मशीनरी। अभी अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पर 3 लेवल पे जो है एक्ट काम करता है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल जो सारे डिस्ट्रिक्ट का केस देखती है, स्टेट लेवल जो एक पूरे स्टेट का केस हैंडल करती है, और नेशनल लेवल जो नेशनल लेवल पे जो सारे केस जो है वो हैंडल करती है। नेक्स्ट इज कंप्लेंट डिस्पोजल पीरियड। एक बार अगर कंप्लेंट की जाती है तो जब से अपोजिट पार्टी को नोटिस मिलता है तब से 3 महीने के टाइम पीरियड में जो मैक्सिमम टाइम है केस को ख़त्म करने का वो 3 महीने का होता है, यानी 3 महीने में केस जो है उसको डिस्पोज कर दिया जाता है। अगर कोई स्पेशल कंडीशन होती है तो उस केस में ये समय जो है 3 मंथ से 5 मंथ तक का हो सकता है, बट यहाँ पर जल्दी से जल्दी केस को ख़त्म कर दिया जाता है और कंज्यूमर को पूरा मुआवजा भी दिलवाया जाता है। नेक्स्ट इज हु कैन फाइल कंप्लेंट। अब इस कंप्लेंट को फाइल कौन कौन कर सकता है? एक कंज्यूमर फाइल कर सकता है, एक रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन जो होते हैं वो फाइल कर सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा कंज्यूमर कंप्लेंट डाल सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट भी कंप्लेंट कर सकती है। अगर माइनर कंज्यूमर है तो उसका पेरेंट कंप्लेंट करेगा या फिर लीगल गार्जियन उसके बिहाफ पे कंप्लेंट कर सकता है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर की डेथ हो जाती है तो उसका जो भी लीगल हायर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो कंप्लेंट को फाइल कर सकता है। नेक्स्ट इज कंप्लेंट फीस। कंप्लेंट को फाइल करने के लिए कोर्ट के द्वारा एक फ़िक्स जो है वो तय कर दी जाती है। उस फीस के साथ जो कंज्यूमर है वो अपनी कंप्लेंट को कोर्ट में जाके फाइल कर सकता है। नेक्स्ट इज रिलीफ्स और रेमेडीज अवेलेबल टू कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स को क्या क्या रेमेडीज़ यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, जैसे रिमूवल ऑफ डिफेक्ट, जैसे प्रोडक्ट को अच्छे से जांच परखने के बाद कोई डिफेक्ट पाया गया तो अथॉरिटी जो होती है उससे रिलेटेड वो उस डिफेक्ट को रिमूव करने का ऑर्डर पास कर देती है। रिप्लेसमेंट ऑफ गुड, अगर कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट आया है तो उसको नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट से रिप्लेस करने का ऑर्डर पास किया जा सकता है। रिफंड ऑफ प्राइस, अगर कंज्यूमर को कभी कभी उसके प्रोडक्ट के लिए जो उसने प्राइस पे किया है उसको वापस करने का भी ऑर्डर पास किया जा सकता है। अवार्ड ऑफ कंपेंसेशन, अगर उसका कोई लॉस हुआ है तो उस लॉस के बदले में उसको मुआवजा दिलवाया जाता है। रिमूवल ऑफ डेफिशिएंसी इन सर्विस, कोई प्रोडक्ट में किसी सर्विस में अगर कोई कमी पाई गई है तो उस कमी को दूर करने का भी ऑर्डर पास करती है कोर्ट। एंड पेमेंट ऑफ एडिक्वेट कॉस्ट, और किसी केस में जो सेलर होता है उसको एक एडिक्वेट कॉस्ट कोर्ट द्वारा जो डिसाइड किया जाता है वो विक्टिम को पे करना होता है। तो ये सारे हमारे रेमेडीज़ थे, रिलीफ थे जो कंज्यूमर्स को इस एक्ट में अवेलेबल होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और आने वाले टॉपिक्स के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे कंज्यूमर्स राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में।